बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत का बड़ा फैसला। चटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किया। अगले आदेश तक चटगांव में वीजा सेंटर सस्पेंड। बांग्लादेश में नहीं थम रहा है बवाल। लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर उस्मान हादी के समर्थकों ने किया आगजनी। 7 साल की बच्ची जिंदा जली। आगजनी में बीएनपी नेता बिलाल हुसैन की 2 अन्य बेटियां बुरी तरह से झुलसी। डॉक्टर्स के मुताबिक 50 से 60% हिस्सा जला। उस्मान हादी के जनाजे के बाद उग्र समर्थकों का बांग्लादेश की संसद पर अटैक। हजारों की संख्या में संसद में घुसने की कट्टरपंथियों ने जमकर कोशिश की। हादी समर्थकों का यूनिट सरकार को अल्टीमेटम। 24 घंटे के अंदर हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी। मनरेगा की जगह नया कानून। 100 दिन की जगह 125 दिन की रोजगार की गारंटी। बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, नए विधेयक में 125 दिन रोजगार की गारंटी। बजट को 88,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,51,000 करोड़ किया गया। तेज प्रताप यादव ने जी राम जी बिल को लेकर दिया काफी सटीक बयान। बोले कि महात्मा गांधी को कोई हटा नहीं सकता और महात्मा गांधी खुद भगवान राम का नाम लेते थे, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस हमलावर। जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पंजाब में कांग्रेस का लाबोल। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में मोहाली की सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। जी राम जी बिल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। का सरकार गरीब लोगों को अमीर लोगों का गुलाम बनाना चाहती है। असम को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। डिब्रूगढ़ में नामरूप ने अमोनिया और यूरिया प्लांट की नींव रखी। कहा कि असम में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू। असम से पीएम मोदी का कांग्रेस पर भी हमला। बोले, कांग्रेस की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के किसानों की अनदेखी की। न कभी किसानों की समस्या को समझा, न समाधान किया। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस ने हालातों को बुरी तरह से बिगाड़ा। बिगड़े हुए हालात को सुधारने में हम जुटे हुए हैं। सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री बोले कि कांग्रेस राज में कई खाद प्लांट बंद किए गए, हमारी सरकार में शुरू हुए। जल्दी डिमांड और सप्लाई की खाई को भरेंगे। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर भी हमला। देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है कांग्रेस। वोट बैंक के लिए एसआईआर का विरोध। ये कुछ भी कर लें, घुसपैठिए नहीं बचेंगे। पीएम मोदी बोले कि असम की मर्यादा बढ़ाने वाले हर काम से कांग्रेस को परेशानी। मैंने गर्व के साथ राष्ट्रपति पुतिन को असम की ब्लैक टी गिफ्ट की। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के बोरागांव में नए शहीद स्मारक का किया दौरा। आंदोलन के बाद जान गंवाने वाले शहीदों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं, संघ को देखकर ही संघ को समझें। आरएसएस प्रमुख बोले कि आरएसएस को लेकर कुछ लोगों में गलत नैरेटिव है। संघ का निर्माण किसी के विरोध में नहीं, संघ का नाम नहीं, काम जाने हमारी कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा पर मोहन भागवत ने चिंता जताई। कहा कि हिंदू समाज एक साथ खड़ा हुआ तो बंगाल में परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण को मोहन भागवत ने पॉलिटिकल षड्यंत्र बताया। बोले, ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा शुरू करने की साजिश। मिशन साउथ पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। अप्पा पेटीएम स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। राज्यसभा की एक सीट पर हमने ठोका दावा। जीतन राम मांझी बोले, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की सीट देने का वादा किया गया था। लखनऊ में एसआईआर को लेकर बड़ी मीटिंग। सीएम योगी सहित यूपी बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल। एसआईआर में अनट्रेसेबल वोटर्स को लेकर मंथन। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। नतीजों से अखिलेश यादव को 2027 का एहसास। हार छिपाने के लिए एसआईआर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। यूपी विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, पेश होने के साथ होगी चर्चा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर मंत्रियों के साथ सीएम योगी की बैठक। 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। लखनऊ में यूथ कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में पहुंचे सीएम योगी। कहा कि डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस की मदद से भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बना। कोड एंड कफ सिरप मामले में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को घेरा। कहा कि सपा पर कई सवाल उठ रहे हैं, उनकी पार्टी में अब सिर्फ गुंडे और माफिया बचे हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत पर डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी बधाई। बोले कि लोकसभा विधानसभा के बाद अब निकाय में महायुति की बड़ी जीत। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं, कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर। विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ियों की रफ्तार हो गई है धीमी। अरावली मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी। कहा कि अरावली बचेगा तो एनसीआर बचेगा। अरावली का विनाश रोकना जरूरी है। कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की संपत्ति कुर्क 8 करोड़ से ज्यादा की 5 संपत्तियां कुर्क की गई। गैंगस्टर केस में जेल में बंद है नवाब। बीएसएफ की भर्ती में नियमों में बड़ा बदलाव। कांस्टेबल भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना की जारी। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट होगी। उम्र सीमा में भी राहत। 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व होंगी। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। 2 करोड़ 23 लाख रुपए कैश भी मिला। कर्नल की पत्नी के खिलाफ भी केस। जनरल क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा के रेल सफर पर
किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा। मेल एक्सप्रेस में नॉन एसी कैटेगरी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर यात्रियों को 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। 26 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें। बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। लूट के कई मामलों में वांटेड था, दूसरा आरोपी फरार। सहारनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया। 30 से ज्यादा मामलों में वांटेड था सिराज। बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा एनकाउंटर में आयुष हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों के पैर पर गोली लगी। 5वां बदमाश पुलिस की घेराबंदी में गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खंडवा में 56 साल के शेख अलीम की हार्ट अटैक से मौत। मस्जिद में वजू करते समय अचानक गिरे। अस्पताल ले जाने से पहले ही सांसें रुकी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश ने बढ़ाई ठंड। मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पारा और लुढ़क सकता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी। पहाड़ों और सड़कों पर सफेद चादर बिछी। फिसलन के कारण कई सड़कें बंद। भारी बर्फबारी के कारण पुंछ में मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। ISIS के ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो वादा किया था उसे पूरा किया गया। अमेरिका अब आतंकियों को करारा जवाब दे रहा है।